हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में जेईई पीवे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। ये 7 फरवरी 2026 का क्वेश्चन पेपर है, यानी 2026 का क्वेश्चन पेपर है जिसका आंसर की 4 दिन पहले जो है जारी किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं सीसीबीटी माध्यम में 20% पीआरक्यू कोटा के तहत जो है एग्जाम लिया गया। ठीक है, यहाँ पे काफी अच्छे क्वेश्चन पूछा गया। यदि आप एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस आप देखेंगे तो 100% एक गारंटी देता हूँ कि आपका जो आने वाला एग्जाम है उसमें लगभग 30 क्वेश्चन इस वीडियो से आ जाएगा। यदि 100 क्वेश्चन का एनालिसिस आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, और ध्यान दीजिएगा कौन सा डिवीजन का क्वेश्चन पेपर है, तो मदुरई का है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मदुरई डिवीजन का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है कि कंपोजिट जीआरसीपी कठोर परत जो है किसके संपर्क में जो है रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, किसके संपर्क में रखा जाना चाहिए, तो रेल के संपर्क में रहता है, रेल फूड के संपर्क में। जब आप पैराग्राफ जो है 210 पढ़ेंगे, मैनुअल के पैराग्राफ 210 वहाँ पे डिटेल पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। यदि आप चांद स्टडी के कोर्स में जुड़े हैं, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, यहाँ पे जो तापमान क्षेत्र आपका 1, 2, 3 है, सभी खंडों के लिए डिस्टेंसिंग जो तापमान की सीमा है वो क्या होगा। तो जब अपडेट IRPWM 2024 का अभी तक करेक्शन स्लिप 10 आ चुका है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आपको अपडेट जो है मैनुअल भी मिल जाएगा, चांद स्टडी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री सेक्शन में डाला होगा या वेबसाइट से भी डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे 1, 2, 3 जो है तीनों जो है तापमान क्षेत्र के लिए जो राइट उत्तर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा TM टू TM प्लस 5 डिग्री सेल्सियस जो डिस्टेंसिंग टेम्परेचर होता है। तो टोटल टेम्परेचर जोन कितना है, 4 टेम्परेचर जोन है, और टेम्परेचर जोन 1, 2, 3 के लिए सभी सेक्शन के लिए रेंज यहाँ पे दिया गया। और एक सेक्शन जो है 4, जो 4 बचा हुआ उसे भी याद कर लीजिए। यदि 4 रहेगा और 52 के जी या उससे ऊपर का रेल सेक्शन रहेगा, स्वाभाविक है, तो वहाँ पे TM प्लस 5 डिग्री सेल्सियस से TM प्लस 10 डिग्री सेल्सियस यानी बी नंबर हो जाएगा चौथे नंबर के लिए। ठीक है, बाकी 3 के लिए तो आपका ये उत्तर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ठंडे मौसम की गश्त जो है अनिवार्य रूप से तब शुरू किया जाना चाहिए जब रेल का तापमान जो है कितना टेम्परेचर नीचे चला जाता है। तो जब आप चैप्टर 10 पढ़ेंगे मैनुअल में, तो उससे आपको पेट्रोलिंग से रिलेटेड ही पूरा जो है चैप्टर 10 में दिया गया है। जब आप मैनुअल पढ़ेंगे तो पैराग्राफ देख के आपको कैसे पता चलेगा कि जो है कौन से चैप्टर में आपको मिलेगा, क्योंकि जो चांद स्टडी का बुक है उसमें रेफरेंस मार्क के तौर पे जो है हम वहाँ पे पैराग्राफ डाल देते हैं ताकि आपको आसानी से जो है पूरा सॉल्यूशन मिल जाए। तो जब भी 1 से शुरू होगा, 101 से ध्यान दीजिएगा, तो ये चैप्टर 1 होगा, और चैप्टर 2 यदि रहेगा तो 201 से शुरू होगा। ऐसे यदि चैप्टर 3 रहेगा तो 301 से शुरू होगा। चैप्टर 4 निकालना रहेगा तो 401 पैराग्राफ से शुरू करना रहेगा। चैप्टर 15 निकालना रहेगा तो ये 1501 से शुरू होगा। तो आप समझ गए होंगे, यानी 100 से ही शुरू होता है चैप्टर जो भी है। 4 नंबर होगा, 401 से शुरू होता है। चौथे नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि एक गैर इंटरलॉक टर्नआउट पे जो गति है किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो गैर इंटरलॉक की बात किया गया है तो 15 kmph से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कभी कभी आपको पूछ देगा 8.5 कर्व स्विच का जो स्पीड कितना होता है, तो 8.5 कर्व स्विच रहेगा तो वहाँ पे 15 kmph हो जाएगा। ठीक है, अभी तो कुछ कुछ जो है जोन में पूछ दिया गया सीधे, यानी कि स्ट्राइट जो है आपका मैनुअल में तो है नहीं, लेकिन स्ट्राइट जो है यदि कर्व स्विच नहीं लगाता है तो वहाँ स्ट्राइट में कितना हो जाएगा, 8.5 के लिए 10 kmph हो जाता है। ठीक है, 10 kmph के लिए। इसमें 2 और है, एक सिमेट्रिकल है और एक थिक वेव स्विच है। तो जहाँ पे सिमेट्रिकल रहेगा 8.5 में, वहाँ पे 30 kmph नोट कर लीजिए, और जहाँ पे आपका थिक वेव स्विच रहेगा, जो अभी वर्तमान में थिक वेव स्विच ही ज्यादातर लगाया जा रहा है, तो वहाँ पे 25 kmph हो जाएगा। 8.5 है, 1/12 का जो है आगे क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे, दिमाग से आपका उतर जाएगा। यहाँ पे देखिए कि ट्रैक रिकॉर्डिंग कार्ड TRC जो है किस राग पर असमानता जो है UN1 रिकॉर्ड करती है। TRC से जो है रिलेटेड क्वेश्चन है, जब आप चैप्टर 5 पढ़ेंगे मैनुअल में वहाँ ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा पैराग्राफ से रिलेटेड। TRC का ज्यादातर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका जो TRC रिकॉर्डिंग कार्य जो है कितने महीने में करता है वो पूछा जाता है। फिर यहाँ पे अनवेनेस का पूछा गया है। तो जो शॉर्ट चोट का बेस होता है 9 मीटर होता है, लॉन्ग जो होता है 18 मीटर होता है, तो 9 यहाँ 18 राइट उत्तर हो जाएगा। और यदि अलाइनमेंट रहता तो 9, 15 हो जाता, अलाइनमेंट रहता तो 9, 15 हो जाता, और ट्विस्ट रहता
तो शॉर्ट चोट 3 मीटर का हो जाता है, लॉन्ग चोट 15 मीटर का हो जाता है। तो इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है टीएमएस डेटाबेस में नहीं रखा जाता है। तो टीएमएस डेटाबेस में जब आप चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे मैनुअल में, वहाँ पे बहुत सारा जो है विड्रॉल कर दिया गया जो डेटाबेस में नहीं डाला जाता है, जैसे सेंड अप रजिस्टर हो गया, गैप सर्वे रजिस्टर हो गया, रिसेप्टी रजिस्टर हो गया, इस सबको जो है हटा दिया गया। तो यहाँ पे गैंग डायरी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा 6 का 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई मटेरियल ट्रेन स्टेशन में वापस आ रही हो तो गति जो है किससे अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन तो बहुत अच्छा सेट किया यहाँ पे जो भी सेट किया, लेकिन गलत एरर जो है 0% है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे पुशबैक तो हो रहा है, लेकिन ये अगर दे दिया जाता कि ये फिर ब्रेकमैन है लीडिंग में या नहीं है, तो ये यहाँ से क्लियर हो जाता। यदि मान लीजिए लीडिंग में जो है, आप चाहे तो ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे यदि जो है लीडिंग में ब्रेक वैन नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे 10 के एमपीएस से ही स्पीड होगा। और यदि ब्रेक वैन मान लीजिए पुश कर रहे हैं और पीछे में गार्ड ब्रेक वैन लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे 25 के एमपीएच स्पीड हो जाएगा, जो 25 के एमपीएच लगाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि ग्रुप ए रूट पर वर्टिकल कर्व की न्यूनतम जो त्रिज्या है वो क्या है। ठीक है। ग्रुप ए रेट पे पूछा गया है। जब पैराग्राफ 417 पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे ए रूट, बी रूट, सी प्लस डी प्लस ई रूट तीनों आपको मिलेगा। ठीक है। ए रूट के लिए यहाँ पे 4000 होता है, और बी रूट की बात करें तो बी रूट के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3000 होता है, और सी ई रूट के लिए जो होता है 2500 होता है। तो तीनों याद कर लीजिए, ए रूट के लिए हो गया, और ये जो है बी रूट के लिए हो गया, और सी प्लस डी प्लस ई रूट के लिए हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे अधिनियम 1989 के तहत दुर्घटना के बाद सीआरएस निरीक्षण के बिना खोले जाने से पहले किसने लिखित रूप से प्रमाणित करना होगा, यानी किसे लिखित रूप से प्रमाणित करना होगा कि बहाल की गई लाइन जो है वो सुरक्षित है। किसे प्रमाणित करना होता है, जब आप 1209 पैराग्राफ पढ़ेंगे मैनुअल में, तो ये सीआरएस से रिलेटेड, इस एक्ट से रिलेटेड वहाँ पे आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा 12 का, यानी कि इंजीनियर जो है, इंजीनियर इंचार्ज ऑफ वर्क्स, कार्य प्रभारी अभियंता यहाँ पे सेटिस्फाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि पीएमएल से अधिक 200 मीटर ब्लॉक की प्रतिशत किससे अधिक है, तो एक ब्लॉक सेक्शन के लिए थ्रू पैकिंग जो है, थ्रू टैंपिंग की योजना बनाई जानी चाहिए। थ्रू टैंपिंग की योजना जो है कब बनाया जाएगा, जब 40% यहाँ पे, ठीक है, 40% जो है राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिबंधों यानी निरंतरता में दो गति प्रतिबंधों के मामले में यदि दूसरा गति प्रतिबंध जो है कम जो है प्रतिबाधकता है S2 S1, तो S2 के लिए गति संकेतक कहाँ रखा जाता है। तो देखे होंगे जब एनेक्चर, आप ध्यान दीजिएगा, एनेक्चर 8/3 पढ़ेंगे जाके, ठीक है, 8/3 ए निकालिएगा तो उसमें देखेंगे आपको बोर्ड मिलेगा, S1 बोर्ड, S2 बोर्ड, TP बोर्ड, TG बोर्ड, कॉशन इंडिकेटर बोर्ड। तो कहाँ लगाया जाता है, तो यहाँ पे देखिए जो 11 नंबर का राइट उत्तर हो जाएगा, एट द डिस्टेंस इक्वल टू लॉन्गेस्ट गुड्स चेन आफ्टर द टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ S1 S2, यहाँ पे ए नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गार्ड रेल और रनिंग रेल के बीच निकासी जो होगा वो कितना होगा। गार्ड रेल और रनिंग रेल के बीच कितना होता है, बहुत हाईलाइटेड जो क्वेश्चन है, 250 प्लस माइनस 50 यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो रनिंग रेल रहता है, यानी कि कितना नीचे नहीं रहना चाहिए टॉप रेल से, तो 25 mm, यहाँ पे 25 mm राइट उत्तर हो जाएगा। लोएस्ट जो है अधिक से अधिक 25 mm तक रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 13 नंबर कि जेईएसएससी पीवे के लिए रिफ्रेशर कोर्स की जो अवधि है वो कितने समय में होता है। जेईएसएससी पीवे रिफ्रेशर कितने समय में करेगा, तो यहाँ पे देखिए अवधि पूछा है तो 17 दिन, यानी कि 17 दिन होता है। 5 साल पे जो है जेईएसएससी पीवे का जो है होता है। ठीक है। जेईएसएससी पीवे का यानी कि रिफ्रेशर कोर्स हो जाएगा। ठीक है। 3 वीक्स होगा, कभी कभी 3 वीक्स भी दिया रहता है, या 17 दिन होगा, और कितने समय पे होता है, 5 साल पे यहाँ पे होता है। और इंडक्शन जो होता है, इंडक्शन जो नया जेई आता है उसका जो ट्रेनिंग होता है वो 1 साल पे होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक जेई पीवे जो प्रभारी नहीं है को काम की निगरानी के लिए सप्ताह में कितने दिन गैंग के साथ रहेगा, तो सप्ताह में 2 दिन जो है गैंग के साथ रहेगा। जब पैराग्राफ 110 पढ़ेंगे तो आपको डिटेल चल जाएगा मालूम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ट्रॉली मैन के लिए किस मेडिकल श्रेणी की आवश्यकता होती है, तो ट्रॉली मैन की A3 मेडिकल की आवश्यकता होता है। ट्रॉली मैन, गेटमैन और जेईएसएससी पीवे
तीनों के लिए नोट कर लीजिए, ठीक है। जेएसएससी पीवे, गेटमैन और ट्रॉली मैन के लिए A3 की आवश्यकता होता है, और गैंग मैट है यदि की मैन है तो इसके लिए B1 का होता है, ठीक है। इसके लिए B1 हो जाएगा। जब एनेक्चर 14/3 पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 kg स्लीपरों पर 52 किलो की रेल के लिए उपयोग किए जाने पर मेटल लाइनर्स को आमतौर पर किस रंग के बैंड से पहचाना जाता है? तो किस रंग से बैंड से पहचाना जाता है? तो यहाँ पे येलो जो है राइट उत्तर हो जाएगा। ये बहुत सारा आपको जो है मिलेगा, जब जो है एनेक्चर 2/4 पढ़ेंगे तो वहाँ पे अलग अलग येलो, ग्रीन, पिंक, व्हाइट किसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नए तटबंध में ब्रॉड गेज सिंगल लाइन के लिए आवश्यक न्यूनतम जो फॉर्मेशन होगा वो कितना होगा? सिंगल लाइन के लिए फॉर्मेशन कितना होता है? 7850 होता है। डबल लाइन के लिए कितना होता है? 13160। दोनों नोट कर लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है LWR ट्रैक में गिट्टी अनुभाग का साइड जो स्लोप है कितना होगा? यहाँ पे ब्लास्ट सेक्शन का पूछा गया है, तो 1.5:1 यहाँ पे बी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मीटर सीधे किनारे के अंत में मापे गए तैयार 80 बेल्ट के लिए अधिकतम जो ऊर्ध्वाधर सहनशीलता यानी वर्टिकल टॉलरेंस है वो क्या होगा? वर्टिकल टॉलरेंस, इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा डी नंबर +1 mm -0.0 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे यदि रेल बेल्ट मरम्मत की संख्या डैश प्रति किलोमीटर से अधिक हो जाती है तो LWR की डिस्टेंसिंग आवश्यक हो जाती है। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा 3, ठीक है। 3 यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30.5 मीटर के जीवा के द्वारा एक गोलाकार वक्र के केंद्र में बनाने वाले कोण को डैश कहा जाता है? तो कोण को क्या कहा जाता है? इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी डिग्री ऑफ कर्व कहा जाता है। ये आपको टर्मिनोलॉजी जब पढ़ेंगे ना पीवे का ऊपर भी मिल जाएगा, और 4 चैप्टर पढ़ेंगे वहां भी आपको मिलेगा, ठीक है, शुरू में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युतीकृत खंड में हाइट गेज के ऊपरी सदस्य के निचले हिस्से और सड़क की सतह के बीच आवश्यक मानक ऊर्ध्वाधर निकासी यानी वर्टिकल जो टॉलरेंस है ये क्या होगा? तो नया करेक्शन स्लिप जो है जो है किया गया था उसमें जो है जोड़ा गया, तो जो 4.76 है वो मिनिमम है, और अधिकतम जो होता है 4.78 होता है, ठीक है। 4.78 अधिकतम होता है। मिनिमम भी कभी कभी पूछेगा आपको, ये एनेक्चर 9/1 पढ़ेंगे ना वहां आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है, मैनुअल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पास नियम के लिए 1/1/2016 से किसी व्यक्ति को आश्रित रिश्तेदार मानने के लिए संशोधित न्यूनतम आय सीमा अतिरिक्त पेंशन को छोड़कर क्या होना चाहिए? तो 9,000 यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीआर जो है इतना जो दिया गया जनरल रूल 1.0234 के अनुसार स्टेशन का अंतिम स्टॉप सिग्नल वह फिक्स स्टॉप सिग्नल है जो नियंत्रित करता है। तो अंतिम स्टॉप सिग्नल यानी कि एडवांस जो है स्टार्टर हो गया, जो अगले ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन को प्रवेश करने से रोकता है, यानी कि लास्ट स्टॉप सिग्नल है। यहाँ पे 24 का जो राइट उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर DNAR 1968 के तहत जांच अधिकारी को नामित करने के लिए किस मानक प्रपत्र का उपयोग किया जाता है? तो टोटल ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म जो है आपको याद करना चाहिए, कम से कम जो है 5-7 स्टैंडर्ड फॉर्म यदि याद कर लेंगे तो आपके एग्जाम में वो आएगा ही, ठीक है। यहाँ पे नामित अधिकारी को SF7 के तहत जो नियुक्त किया जाता है, और ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे SF5 है ये मेजर पेनल्टी के लिए दिया जाता है, ठीक है। और ये जो है जो मेमोरेंडम जो है दिया जाता है माइनर पेनल्टी जो है चार्ज के लिए SF11, ये याद कर लीजिए, ठीक है। ये दोनों तो हाईलाइटेड पॉइंट है जो पूछा जाता है। माइनर पेनल्टी के लिए SF11 दिया जाता है, मेजर पेनल्टी के लिए SF5 दिया जाता है, और जो सस्पेंशन होता है सस्पेंशन के लिए SF1 दिया जाता है। तो ये तीन को याद कर लीजिए, ठीक है। ये सब कभी कभी पूछता है, जो अभी पूछा है SF7 पे स्टैंडर्ड फॉर्म 5-7 को कम से कम तो आपको याद करना ही चाहिए। और ये जो है SF8 बच गया, ये जो किस लिए दिया जाता है? SF8 जो है प्रेजेंटिंग ऑफिसर को नियुक्त करने के लिए, अपॉइंटमेंट करने के लिए SF8 का प्रदान किया जाता है, दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ACS 9 के अनुसार बेरिंग वाले गिट्टी वाले डेक पुलों पर LWR CWR की अनुमति किसके संतोषजनक परिणामों के अधीन जो है दिया जा सकता है? तो आपके 2024 के मैनुअल में 10 करेक्शन है, जिसमें 9वें करेक्शन में इसमें जोड़ा गया जो पूछा गया 26 का। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा रेल स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखिए रेल संरचना इंटरेक्शन जो हो जाएगा RSI विश्लेषण, यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा डी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पैराग्राफ जो है किस में जोड़ा गया, पैराग्राफ 330 याद कर लीजिए यदि आपको डिटेल पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएमएस एसेट टैब में बाएं और दाएं रेल की पहचान किसके आधार पे जो है निर्धारित किया जाता है, तो किसके आधार पे किया जाता है, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग किलोमीटर, यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको पढ़ना है तो पैराग्राफ 1302 वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ टेस्ट सीरीज जरूर अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपको डिटेल मिले, पैराग्राफ रेफरेंस मार्क मिले, ताकि आपको पढ़ने में भी मजा आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलों पर हवा के वेग के खतरे का स्तर क्या है जिसके ऊपर यातायात को नियंत्रित किया जाता है, यातायात को जो है नियंत्रित किया जाता है, तो इसके स्पेसिफिक बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के द्वारा निर्दिष्ट, ये नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश एमएम प्रति सेकंड में कैंट की कमी के परिवर्तन की वांछनीय दर है, डिजायरेबल रेट यहाँ पे 50 एमएम, राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंक्रीट सिलोपरों पर सादे ट्रैक रखरखाव के लिए टैंपिंग जो दबाव है वो क्या होगा, यहाँ पे स्क्वीजिंग दबाव पूछा गया, इसका जो है क्या होगा, राइट उत्तर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। प्लेन ट्रैक के लिए पूछा गया था 110 से 120, यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा 110 से 120 का ही प्लेन ट्रैक के लिए ही है, ठीक है। और बात करें पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग के लिए तो 125 से 135 होता है, 125 से, ये जो सी नंबर है ना, 21 के लिए पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग के लिए, पॉइंट एंड क्रॉसिंग के लिए है, और 110 से 120 प्लेन ट्रैक के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि ग्राउंड पेनिट्रेशन जीपीआर मुख्य रूप से किसके लिए जो है उपयोग किया जाता है, जो जीपीआर होता है तो यहाँ पे गिट्टी के स्वास्थ्य और ट्रैक बेड की स्थिति के आकलन करने के लिए किया जाता है, 31 के बी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। ये भी मैनुअल के 1513 से उठाया है, ठीक है, जो 15 में चैप्टर 2024 में जोड़ा गया क्योंकि 15 नंबर चैप्टर जो है 2020 के मैनुअल में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैलास्टलेस ट्रैक बीएलटी पर एलडब्ल्यूआर सीडब्ल्यूआर के मैचिंग फास्टनिंग सिस्टम के लिए आवश्यक जो न्यूनतम इन सर्विस अनुदैर्घ्य रेल जो निरोध क्या है, ठीक है, अनुदैर्घ्य पूछा गया है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 किलो न्यूटन पर मीटर रेल, यानी कि ए नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। 326 पैराग्राफ से क्वेश्चन को लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी लेवल क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की गणना कितनी बार किया जाएगा, जो सेंसस लिया जाता है लेवल क्रॉसिंग पर तो 3 साल पे एक बार जो है सेंसस किया जाता है, यानी एवरी 3 इयर्स, यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। और ये सेंसस कितने दिन तक चलता है, 7 दिन तक ये सेंसस चलता है, याद रखिएगा, ठीक है। 7 दिन तक आप लोग ड्यूटी भी कभी लगा होगा गेट पे सेंसस करने के लिए, 7 दिन किया जाता है। उसके बाद जो है व्हीकल जो है 1 यूनिट, हाफ यूनिट और 0.25 यूनिट के अकॉर्डिंग इसे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तभी जो स्पेशल गेट ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास से डिसाइड होता है। डैश और उससे तीव्र ग्रेड पे मालगाड़ी वाहनों को अलग नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पे जो व्हीकल शुड नॉट बी डिटैच फ्रॉम ए मटेरियल ट्रेन, ठीक है। 34 का जो राइट उत्तर हो जाएगा 1 in 100 पे नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लीपर पर ढीली पैकिंग, लूज पैकिंग को चिन्हित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग जो है किया जाता है, किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा ये नया 2020 के मैनुअल में आपको नहीं मिलेगा, यदि पहले आप पुराना वगैरह हिंदी का रखे होंगे तो नया डाउनलोड कर लीजिए। लूज पैकिंग के लिए जो है एच और पी जो है किया गया, ठीक है, लूज पैकिंग के लिए किया है। क्रॉस लेवल के लिए क्या है, ये जो है C2 जो है क्रॉस लेवल के लिए है, और गेज के लिए क्या है G प्लस माइनस है, ठीक है। और एरो मार्क जो है अनवेनेस और अलाइनमेंट के लिए दिया जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है यदि आपको डिटेल पढ़ना है तो मैं पैराग्राफ 606 बता देता हूँ जिसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विच असेंबली में गोलाकार वाशर जो है अनिवार्य रूप से किस तरफ प्रदान किए जाते हैं, स्पीकर वाशर देखते होंगे आप लोग, क्रॉसिंग वगैरह में लगाते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बाई ओर हो जाएगा, ठीक है। 36 का जो राइट उत्तर हो जाएगा बी, कि बिना गिट्टी वाले डेक वाले गर्डर पुलों के लिए एसडब्ल्यूआर को कितने उद्घाटन तक जारी रखा जा सकता है, ओपनिंग तक जो इसे जारी रखा जा सकता है, 13.3 मीटर यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ये भी जो एसीएस जो है 9 के अकॉर्डिंग जो है जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 55 वर्ष से अधिक आयु के जेई पीवे के लिए आवधिक चिकित्सा परीक्षण जो है कितने समय में, जो पीएमई होता है कितने समय में किया जाएगा, ठीक है। पीएमई कितने समय में किया जाता है, 55 वर्ष के बाद, यानी 55 वर्ष के बाद जब भी होता है, यानी जो 45 वर्ष से 55 वर्ष तक जो है प्रत्येक दो साल पे होता है, और 55 के बाद जो है रिटायरमेंट तक प्रत्येक साल जो है पीएमई के लिए भेजा जाता है, यानी कि एनुअली यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मुख्य लाइनों पर सभी ट्रैक नवीनीकरण के लिए न्यूनतम जो स्लीपर घनत्व होगा वो कितना होगा न्यूनतम, यहाँ पे मेल लाइन के लिए पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो मेल लाइन के लिए कितना हो जाएगा 1660, यहाँ पे मेल लाइन के लिए हो जाएगा। और लूप लाइन के लिए
वो भी पैसेंजर रनिंग लूप लाइन नहीं है तभी 1540 होगा, और पैसेंजर रनिंग लूप लाइन है वहां भी यहाँ पे 1660 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीआरसी रिकॉर्डिंग के दौरान किस रखरखाव सीमा के उल्लंघन के लिए टीएमएस द्वारा जो एसएमएस अलर्ट उत्पन्न किए जाते हैं। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यूएमएल अर्जेंट मेंटेनेंस लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किससे अधिक तीव्र ढाल वाले स्टेशन के पास कैच साइडिंग अनिवार्य है। तो 1/80 ग्रेडियंट जहाँ रहेगा वहां पे अनिवार्य है, यहाँ पे 41 का बी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा शब्द है जो उस गति का वर्णन करता है जिस पर वक्र पर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल बल प्रदान किए गए सुपर एलिवेशन द्वारा जो है संतुलित होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इक्विलिब्रियम स्टीफ। ये सब जो है टर्मिनोलॉजी का शुरुआत में ही आपको मैनुअल में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आने वाली ट्रेन द्वारा विस्फोट किए जा रहे डिटोनेटर से कर्मचारी को कितनी सुरक्षा बनाए रखनी चाहिए। सेफ्टी डिस्टेंस कितना है, तो 45 मीटर जो है आपका सेफ्टी डिस्टेंस है, जो पैराग्राफ 816 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मजदूरी भुगतान अधिनियम के अनुसार 1000 से कम श्रमिक वाले प्रतिष्ठानों के लिए मजदूरी का भुगतान मजदूरी अवधि के समाप्ति के 10 दिनों के भीतर जो है किया जाना चाहिए। तो 7 दिनों के अंदर किया जाना चाहिए। सी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो है यदि 1000 वर्कर है तो 7 दिन में किया जाएगा। ठीक है। 1000 और उससे अधिक है तो 10 दिन में किया जाएगा। ये भी याद रखिए, 1000 या उससे अधिक वर्कर है तो यह 10 दिन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाढ़ग्रस्त जो है कॉजवे पर यात्री ट्रेनों के लिए रेल स्तर से ऊपर पानी की अधिकतम गहराई कितनी अनुमत है। ये सब काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन है। तो 300 mm जो है अनुमत है, एक कोचिंग ट्रेन के लिए। और गुड्स ट्रेन के लिए कितना है, 450 नोट कर लीजिए गुड्स ट्रेन के लिए। ठीक है। वीडियो लंबा होता है लेकिन आप लोग जरूर जो है स्किप जो है मत कीजिए, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए तभी आप जेई बन सकते हैं। पास नियमों के अनुसार प्रिविलेज पास में अधिकतम कितने आश्रित को शामिल किया जा सकता है। देखिए आश्रित यानी कि आश्रित में आपका आ जाएगा, जैसे मान लीजिए यदि पापा नहीं है तो मम्मी को आश्रित में जोड़ सकते हैं, या जो है आश्रित में जो है तलाकशुदा बहन वगैरह जो है आश्रित श्रेणी में आ जाता है। तो अधिक से अधिक जो है 2 ही आश्रित में जुड़ सकता है, तो यहाँ पे 2 राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रैक के केंद्र से पैसेंजर प्लेटफॉर्म कॉपिंग के चेहरे तक अधिकतम जो क्षैतिज दूरी होगा वो कितना होगा। जब शेड्यूल ऑफ डायमेंशन का एक क्वेश्चन अधिकतम पूछा गया है। कॉपिंग ध्यान रखिएगा, कॉपिंग रहेगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो रहेगा लेकिन यहाँ पे कॉपिंग लिखा रहेगा। तो जब भी कॉपिंग लिखा रहेगा तो मिनिमम 1670 होता है, मैक्सिमम 1680 होता है। तो यहाँ पे 1680 होगा क्योंकि मैक्सिमम पूछा गया है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक और होता है, उसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, वो प्लेटफॉर्म वॉल के लिए होता है। ठीक है। यहाँ कॉपिंग दिया है और यहाँ पे प्लेटफॉर्म आपको वॉल रहेगा। तो जब वहाँ पे प्लेटफॉर्म वॉल रहेगा वहाँ पे कितना हो जाएगा, 1905 जो है मैक्सिमम हो जाएगा mm। ठीक है। 1905 मैक्सिमम mm हो जाएगा और 1675 जो है मिनिमम हो जाएगा। तो इसे जो है नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। और एक हाईलाइटेड पॉइंट याद कर लीजिए, आपको हाइट एबव रेल लेवल से हाई पैसेंजर प्लेटफॉर्म का पूछा जाएगा, वो भी आप नोट कर लीजिए। कितना हो जाएगा, मिनिमम 760 mm हो जाएगा और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 840 mm जो है मैक्सिमम हो जाएगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिति के आधार पर टीएसआर नवीनीकरण पर विचार करने का मानदंड जो है क्या है। इसका जो विचार करने का मानदंड जो है यहाँ पे 20% अनसर्विसल होगा तभी विचार किया जाएगा। स्टेशन यार्डों में पीएससी स्लीपर पर प्रदान किए गए टर्न इन वक्र की जो न्यूनतम त्रिज्या है वो कितना होगा। न्यूनतम त्रिज्या यहाँ पे 220 मीटर, यहाँ पे ए नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसीएम और उसके बाद डीटीएस के साथ डीप स्क्रीनिंग के लिए किस दिन गति बढ़ाकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा किया जा सकता है। तो बीसीएम है यहाँ पे, तो पहला ही दिन जो है किया जा सकता है, फर्स्ट डे जो टेम्पिंग होता है उसी में। जब टेबल 3 637 पैराग्राफ में पढ़ेंगे, एक टेबल में दिया हुआ मिलेगा आपको, वहां पे आपको डिटेल पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे पर 1 डिग्री वक्र के लिए मानक त्रिज्या कितना है। तो 1 डिग्री में कितना त्रिज्या होता है, 1750 होता है। उसके बाद जितना भी पूछे उतना निकाल लीजिए। 1 डिग्री में मान लीजिए 10 डिग्री पूछा है तो 10 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 175 मीटर त्रिज्या हो जाएगा। उसी में मान लीजिए 2 डिग्री पूछ देगा तो 1750 के 2 से अगर काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 800
75 हो जाएगा। ठीक है, जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसे दूसरे वीडियो में यदि आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, दूसरे वीडियो में एनालिसिस फुल जो है आप लोग को कर दूंगा। तो जरूर जो है कमेंट आप लोग कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा यदि फुल क्वेश्चन का एनालिसिस एक में करेंगे। बेटर तैयारी के लिए चांद स्टडी ऐप पर फुल कोर्स में ज्वाइन कीजिएगा, तभी वहाँ पे एक एक टॉपिक्स को आपका टेस्ट सीरीज डिस्कशन के साथ मिलेगा।